राइट। स्क्रीन पे आपके चार्ट दिखते हैं। क्या कर रहे हैं यार? I'll do it. It's good now? Unmute ही है यार। Yes, good to go? All good? Yes, perfect. Sorry for the delay, guys. Extremely apologetic. Some technical errors, right? So as I was saying, कि we'll be going to be conducting this webinar on. We're going to be conducting this particular webinar on financial ratios, and हमारे साथ यशपाल सर, जिनका मैंने इंट्रोडक्शन अभी दिया है. प्लीज़ आप स्टार्ट करिए यशपाल सर ऑन फाइनेंशियल रेशियोज. इन्वेस्टर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस वेबिनार में, और वैभव थैंक यू कि आपने आज मुझे फिर से ये मौका दिया कि मैं अपने इन्वेस्टर से डायरेक्ट बात कर सकूं. तो इन्वेस्टर्स, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने लास्ट वेबिनार में फाइनेंशियल रेशियो में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का जिक्र किया था, जिसमें हमने आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन, इन दोनों रेशियो के बारे में डिटेल से बताया था. लेकिन चलिए आज फिर से हम एक बार फिर से शॉर्ट में इन दोनों रेशियो का फिर से जिक्र कर देते हैं. देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन क्यों ज़रूरी है. प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन दो केसों में, ग्रॉस प्रॉफिट में भी और नेट प्रॉफिट में भी, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाल के नेट प्रॉफिट आएगा, और जितना ज़्यादा हमारा नेट प्रॉफिट आएगा उतना ही ज़्यादा हम अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे और अपनी कंपनी के एक्सपेंशन की प्लानिंग को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे. तो इसलिए हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत जरूरी हो जाता है. और वैभव, ये तो आप जानते ही हैं कि जो कंपनी प्रॉफिट में नहीं होगी, जो कंपनी खुद ही प्रॉफिट नहीं बना पाएगी, वो अपने इन्वेस्टर्स को क्या प्रॉफिट देगी. बिल्कुल सही बात है. तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी देखना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है. अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तो उस कंपनी में इस उम्मीद में कि बाद में प्रॉफिट आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा, मेरा मानना है आपको अवॉइड करना चाहिए. बिल्कुल. हमें इतनी गैमिंग नहीं करनी चाहिए राइट. कि हम भविष्य में राइट. ध्यान में रख के और आज इन्वेस्ट कर दें. हमारे पास और भी बहुत से ऑप्शंस हैं. राइट. तो प्लीज़ उन कंपनियों से थोड़ा दूर रहें जो कि प्रॉफिट में नहीं है. राइट. और अब हम इसके बाद, मुझे लगता है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी राइट. रेशियो का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, तो आज हम इसमें इतना ही रहने देंगे. राइट. तो बहुत अच्छा पॉइंट बोला यशपाल सर ने कि जो कंपनीज आज के टाइम पे प्रॉफिट में नहीं है, उस उम्मीद में ना बैठिए कि वो प्रॉफिट में आ जाएंगी. कितनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, कितनी भी आपने उसके बारे में खबरें सुनी हो, कोई भी प्रोजेक्ट्स हों, हमारा ये मानना है, एंड जो हमारा ये मानना है, हमने काफ़ी ज़्यादा ईयर्स ऑफ बैक टेस्टिंग एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग के साथ, मतलब बहुत ही अनुभव के साथ एक्सपीरियंसेस बनाए हैं, एंड वह हमने समझा है कि जो कंपनीज प्रॉफिट में है उनमें काम कीजिए. बहुत कंपनीज है जो प्रॉफिट में है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देती जा रही है कंटिन्यूसली, आप उनको ऑपरेट कीजिए. राइट. इवन तो उनकी वैल्यूएशन शायद थोड़ी हाई हो, जिस पे हम अभी चर्चा भी करेंगे वैल्यूएशन पे, बट जो ये पॉइंट था ज़रूर नोट कीजिएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्यों इंपॉर्टेंट है. एंड जो जिन लोगों को नहीं पता ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, वो प्लीज़ हमारे पिछले वेबिनार में जाके देख सकते हैं, जो फंडामेंटल एनालिसिस पे ही था. राइट. चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं. हाँ, अब इससे पहले मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा कि रेशियो होते क्या हैं. तो सिंपल भाषा में वैभव, आप समझिए कि जैसे एक आदमी की राइट. सेहत को जानने के लिए बिल्कुल. हम उसके पैथोलॉजी टेस्ट करते हैं, राइट. है ना, बिल्कुल उसका एमआरआई करते हैं, सही बात है. उसका ईसीजी करते हैं. राइट. ऐसे ही किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को जानने के लिए राइट. हम रेशियो एनालिसिस करते हैं. राइट. 광고비 지원을 받았습니다. तो 얼마 전 집에서 जैसा कि रेशियो अलग अलग तरीके के होते ही हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का हमने पहले ही जिक्र कर दिया. राइट. आज हम करेंगे उसके बाद रिटर्न रेशियोज,
कि रिटर्न रेशियोज क्या होते हैं। देखिए वैभव, जो भी आदमी कंपनी में पैसा लगाता है वो दान करने के लिए नहीं लगाता है, बिल्कुल उसका एक ही उद्देश्य होता है अच्छा से अच्छा रिटर्न लेना। बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए रिटर्न रेशियो कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अब वो भी कई तरीके के होते हैं, उसमें सबसे पहले हम जिक्र करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी का, राइट कि हमें इक्विटी पे कितना रिटर्न मिल रहा है। राइट इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100। राइट यानी कंपनी को कितना नेट प्रॉफिट होता है, उसमें कितनी शेयर होल्डर्स की कैपिटल लगी हुई है, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते हैं। राइट राइट बिल्कुल ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलेगा। करेक्ट तो ये हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कंपनी में जो कैपिटल लगी हुई है राइट उस कैपिटल को कंपनी कितनी एफिशिएंटली यूज़ कर पा रही है। इसके लिए जो हम फार्मूला लगाते हैं वो होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके तो इसका फार्मूला ये होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स इंटरेस्ट एंड बिल्कुल टैक्स। राइट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हम डिवाइड करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल में क्या क्या आता है, शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस कंपनी ने जो जो डेट्स ले रखे हैं, राइट इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा निकल आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंटेज। जिन लोगों को नहीं पता, कैपिटल एम्प्लॉयड इज बेसिकली टोटल एसेट्स माइनस टोटल करंट लाइबिलिटीज। जो भी एसेट्स हैं उनसे आप लाइबिलिटीज हटाएंगे तो आपको मिल जाएगा अपना कैपिटल एम्प्लॉयड। करेक्ट। तो ये हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। राइट एक क्वेश्चन है मेरा यशपाल सर आपसे हाँ। कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों यूज़ करते हैं, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या फ़र्क बन जाता है? देखिए ऐसा होता है, बहुत सी इंडस्ट्रियाँ ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसमें सिर्फ शेयर होल्डर्स की इक्विटी से काम नहीं चलता, उनको बाहर से भी बहुत ज़्यादा पैसा लेना पड़ता है। लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल तो जिन कंपनियों में डेट बहुत ज़्यादा होता है उनकी सेहत को जानने के लिए हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ करते हैं, उससे ही सही रिटर्न निकल के आता है। राइट। तो जिन लोगों को नहीं पता कि जिन सेक्टर्स में ज़्यादा डेट चाहिए होता है, कोई सेक्टर्स आपके साथ जैसे कैपिटल गुड्स का सेक्टर है बिल्कुल जहाँ बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बिल्कुल। ये यहाँ पे अगर हम रिटर्न निकालेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से ही निकालेंगे। राइट राइट फिर हम आते हैं तीसरे फार्मूले पे जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। ओके तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो है नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स इंटू 100। करेक्ट ये जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ये माना जाता है कि कंपनी अपने टोटल एसेट्स को अच्छे तरीके से बिजनेस में लगा दी है। राइट ओके अब हम चौथे फार्मूले पे आएंगे, राइट वो है लिक्विडिटी रेशियोज। राइट अब ये लिक्विड रेशियो क्या होते हैं, कोई भी आदमी जब किसी कंपनी में पैसे लगाता है तो वो ये देखता है कि क्या आने वाले टाइम में कंपनी अपने डेट्स को रिपेमेंट करने में सक्षम है। अगर कंपनी उन डेट्स का रिपेमेंट करने में ही सक्षम नहीं है राइट तो जो पैसा आपका लगा हुआ उसको वो कैसे वापस करें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए हम दो फार्मूलाज यूज़ करते हैं, राइट दो रेशियो होते हैं। नंबर एक जिसको हम बोलते हैं करंट रेशियो, बिल्कुल और नंबर दो जिसको हम बोलते हैं क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। राइट अब करंट रेशियो कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम करंट एसेट्स जो हमारी करंट एसेट्स हैं उनको हम करंट लाइबिलिटीज से डिवाइड करके जो निकल के आता है राइट उसको बोलते हैं करंट रेशियो। राइट ये उन पेमेंट्स को भुगतान करने की एबिलिटी के लिए निकाला जाता है जो पेमेंट हमारे एक साल के अंदर ड्यू होने वाले होते हैं। ओके ध्यान दीजिए, राइट बिल्कुल जो पेमेंट हमारे 12 महीने के अंदर ड्यू होने वाले होते हैं ओके उनके लिए कंपनी कितनी कैपेबल है भुगतान करने के लिए, उसमें ये राइट करंट एसेट रेशियो एसेट रेशियो फार्मूला यूज किया जाता है। और इसके लिए करंट एसेट्स ही डिवाइड कर जाते हैं डिवाइड कर देती है, मतलब टोटल एसेट्स नहीं, सिर्फ करंट एसेट्स।
अब जो दूसरा फार्मूला है वो है क्विक रेशियो का। क्विक रेशियो में और करंट रेशियो में क्या फ़र्क होता है? क्विक रेशियो ये होता है कि यदि आपके पास जो भुगतान तुरंत करना है वो सारे लेनदार एक साथ खड़े हो जाएं, राइट, तो आपके पास कितनी क्षमता है उनको भुगतान Immediately करने की, देने की। उनको इमीडिएटली राइट, देंगे। राइट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा फार्मूला वही रहता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज का, राइट, लेकिन इन करंट एसेट्स में से हम दो चीज़ें घटा देते हैं। राइट, नंबर एक, इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री तुरंत हम कैश में नहीं बदल सकते। इन्वेंट्री को कैश में बदलने के लिए हमें काफ़ी टाइम भी लग सकता है। बिल्कुल, और नंबर दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस इसलिए नहीं करंट में उस समय हम गिनते हैं क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस जिनको हमने प्रीपे किए हुए हैं उनसे वापस लेना आसान काम राइट, नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसलिए इन दोनों को हम करंट एसेट्स में से बिल्कुल, लेस कर देते हैं। राइट। अब बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर सेट ऑफ रेशियोज, जो अगली सेट रेशियोज हैं, मैं हमारे यूजर्स को बताना चाहूँगा कि हमारा हर वेबिनार में जो कोड होता है, आज का कोड जो अभी अवेलेबल लाइव हो रहा है वो है ऑफर, OFFOFFER, ऑफर। ये अवेलेबल होगा 12 महीने के प्लान पे और 5 साल के प्लान में, राइट। अगर आपका जो कोड लगा होगा वो आपको हटा के ये मैनुअली एंटर करना पड़ेगा, ऑफर कोड, एंड इससे आपको बहुत ही अच्छे रेट्स पे हमारी मेंबरशिप मिलेगी। जिन यूज़र्स को नहीं पता, एंड मैं आपको ये अच्छी तरह से समझाना चाहूँगा, एंड इस बात का आप समझिए कि हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो वेबिनार्स प्रोवाइड कर रहे हैं साथ में फ्री में, ये इसीलिए हैं, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो ये जो है इसका जो हमारा फ़ायदा है कि हम जो वेबिनार दे रहे हैं ये फ्री है हमारे प्रो लाइट के साथ। जो आप मेंबरशिप लेंगे हमारी, क्या प्रो अल्फा या प्रो सुपर, जो हमारी प्रो लाइट मेंबरशिप है जिसमें हम सिर्फ इक्विटी आइडियाज़ दे रहे हैं, वो मात्र, अगर आप 5 साल का प्लान ले रहे हैं, 2 रुपये पर दिन के हिसाब से आपको हम इक्विटी, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पिक्स देते हैं। हर वीकेंड पे हम आपके लिए कोशिश करते हैं मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पिक लाने की। एंड अभी जो हमने एक्यूरेसी चल रही है लॉन्ग टर्म की, वो 100% एक्यूरेसी चल रही है। तो आप समझिए हम आपको कितनी अच्छी जो सर्विस है प्रोवाइड कर रहे हैं मात्र 2 रुपये 70 पैसे में 5 साल के लिए। एंड अगर आप सारे प्लान्स लेना चाहेंगे, इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शंस, तो वो सिर्फ और सिर्फ 19 रुपये पर दिन के आसपास पड़ेगी। एंड ये प्लान आपको अवेल कर सकते हैं हमारे कोड के साथ, ऑफर OFFER, राइट। इससे पहले हम आगे बढ़ें, थोड़े कमेंट्स ले लेते हैं एंड थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं, राइट। एक बड़े अच्छा कमेंट आया हुआ है जिसके लिए मैं जेन्युइनली थैंक यू कहूँगा कि मनी कंट्रोल प्लस स्क्रीनर प्लस ज़ीरोदा इज इक्वल टू यूनिवेस्ट। थैंक यू, आपने ऐसा हमारे लिए सोचा, बहुत ही अच्छा कमेंट है एंड हम इसको बहुत पॉजिटिव लेंगे। एंड हमारी मेहनत ये रहती है कि हम आपकी सर्विस और आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर पाएँ, राइट। डू वी रिक्वायर टू ऑल दिस एज यू हैव सब्सक्रिप्शन प्लान? सॉरी, ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन स्टार्ट इंट्राडे स्टॉक सजेशंस इन यूनिवेस्ट? देखिए, हम इंट्राडे स्टॉक्स तो नहीं देते हैं एंड अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है इंट्राडे देने का। अभी जो हमारी एक्यूरेसी रही है शॉर्ट टर्म में, विच इज़ अराउंड 5% इन 25% रिटर्न हम जनरेट कर रहे हैं 20-25 डेज। एग्जैक्ट नंबर आप ऐप पे ज़रूर जाके चेक करिए। तो वो आई बिलीव काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड हम इंट्राडे में नहीं फोकस करते, हम वेल्थ क्रिएशन में फोकस करते हैं, राइट। हमारा हर डिसीजन जो होता है वो साउंड डिसीजन होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। एंड हम चाहते हैं कि हमारे यूजर्स रिस्क मैनेज करके चलें एंड वही हमारी प्रायोरिटी रहती है। वैसे वैभव, मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूँगा, राइट, जिन इन्वेस्टर ने ये क्वेश्चन पूछा है हाँ जी, कि हमारे बहुत से जो शॉर्ट टर्म कॉल होते हैं Right. जो कि हम 6-7% के लिए देते हैं, राइट, और जनरली जो हमारा क्राइटेरिया है शॉर्ट टर्म का वो है 3 महीने का, राइट, लेकिन वो शॉर्ट टर्म कॉल भी हमारे कई बार इंट्राडे बने हैं बिल्कुल, और वो इंट्राडे सेम डे में ही हिट हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, आप उसको भी इंट्राडे ही हाँ, समझिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी तारीफ आपने खुद ही कर दी, बट हमारे जैसे भी रिसेंटली एक आइडिया था, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमने रिलीज किया था लास्ट वीक, एंड आई थिंक विद इन 40 to 50 मिनट्स इस स्टॉक ने हमें 6% प्लस का रिटर्न जनरेट करके दिया था हमारे यूजर्स को। कई उदाहरण है ऐसे। यस, ऐसे कई उदाहरण रहे हैं। एक और क्वेश्चन है जो आई फील बिल्कुल आंसर करना चाहिए कि हमने एक पिक निकाली थी एस्ट्रा माइक्रो, जो हमने 800 पर सजेस्ट करी थी एंड वो थोड़ा ऊपर खुली थी मंडे को। तो वो कह रहे हैं कि ये ट्रेड सक्सेसफुल कैसे हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम हर वीकेंड पे एक ट्रेड निकालते हैं मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए, उन यूज़र्स के लिए जो अपनी डेली लाइफ में बिजी रहते हैं, राइट, जिनका अपना खुद का प्रोफेशन है या खुद का बिजनेस है। तो हमारा ये होता है कि एक एजुकेशनल पर्पस प्लस उनके लिए एक ईजी करने के लिए लाइफ हम वीकेंड पे निकालते हैं ताकि वो उस वीकेंड उस स्टॉक के बारे में खुद भी रिसर्च कर पाएँ।
राइट। ऐसा भी हुआ है कि हमने कभी एक स्टॉक दिया, वो अगले दिन 2-3% नीचे खुला, बट हमारी एंट्री फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से ही होती है। एंड अगर आप देखेंगे इस स्टॉक में अभी भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल लेफ्ट है, तो आप प्लीज़ उस तरीके से उसको अप्रोच करिए, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर। वैभव, मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूँगा इन्वेस्टर्स के लिए Right. कि देखिए, वो एक हमने अपना शेड्यूल बना रखा है कि हम मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म कॉल सैटरडे या संडे को देते हैं, राइट। कौन से रेट पे देंगे? हम तो उसी रेट पे देंगे ना जो लास्ट क्लोजिंग रेट है। बिल्कुल, हम अगले आने वाले दिन के रेट को तो फ्रीज नहीं कर सकते। राइट। तो एक क्राइटेरिया होता है, वो रेट क्राइटेरिया होता है, लास्ट जो भी लेटेस्ट क्लोजिंग रेट है उसको क्राइटेरिया बना के हम देते हैं और उसी से हम आगे अपने परसेंटेज में टारगेट सेट करते हैं। राइट। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमने लास्ट रेट दिया उससे नीचे ही शेयर खुलता है। राइट। तो ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, तो प्लीज़ हमें कोऑपरेट कीजिए। राइट। एक और फाइनल कमेंट जो मेरे को लगता है काफ़ी यूजर्स को रिसेंटली प्रॉब्लम फेस हुई है, जिसका किसी ने कमेंट भी करा है कि यार स्लिपेज हो रही है, इसको सॉल्व करो। तो मतलब हमने काफ़ी ज़्यादा मेजर्स अभी रिसेंटली डाले हैं। फॉर एग्जांपल हम मैसेज डालते हैं कि हम ट्रेड डालने वाले हैं, हम एंट्री रेंज डाल रहे हैं कि इसी रेंज में एंटर करिए। अगर वो प्राइस रेंज में नहीं आ रहा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि, एंड बहुत खुशी से बताना चाहूँगा कि यूनिवेस्ट सून, अब हम पूरी कोशिश कर रही है टीम कि एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी ब्रोकरेज लॉन्च करें। एंड थ्रू दैट ब्रोकरेज हमें क्या फ़ायदा होगा, मैं आप यूज़र्स को भी बता दूं कि जो अभी आप शेयर देखते हैं, अपने ब्रोकिंग अकाउंट में जाते हैं, फिर उसको एंटर करते हैं मैन्युअली, वो आप 1 या 2 क्लिक्स के अंदर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। उससे आपकी एग्जीक्यूशन भी फास्ट होगी एंड आई बिलीव आपका यूनिवर्स से रिश्ता और स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ रेशियोज में, लेवरेज रेशियोज। लेवरेज रेशियो। अब ये लेवरेज रेशियो क्या होता है? इसमें ये देखा जाता है कि कंपनी ने जो डेट्स ले रखे हैं वो उसकी पेमेंट कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली कितने हैं, कहाँ कहाँ तक कंपनी भरी हुई है डेट से। तो उसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, उसमें जो फार्मूला है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और सिंपल भाषा में ये आम आदमी राइट। का भी निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? आजकल आदमी की ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि वो किसी ना किसी चीज़ के लिए लोन लेने के बाद बैंक जरूर पहुंचता है। तो जब वो बैंक पहुंचता है तो वहाँ का एडवांस ऑफिसर जो भी होता है उसको साथ में बैठा के उसकी एक एक डिटेल नोट करता है। आपसे पूछ पूछ के वो सब नोट करेगा कि आपकी टोटल एसेट्स कितनी है, आपने इससे पहले कहाँ कहाँ से लोन ले रखा है। तो ये टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज, इनके जो बीच का डिफरेंस होता है, बिल्कुल। ये होता है डेट टू इक्विटी रेशियो। और इसको हम, जैसा कि मैंने भी बताया, राइट। टोटल लायबिलिटीज को बिल्कुल। टोटल इक्विटी से डिवाइड Divide करके किया जाता है। निकालते हैं। राइट। इससे ये पता चलता है हमको कि कंपनी के पास जो टोटल इक्विटी है उसके कंपेरेटिवली उसने कितना अपने ऊपर बर्डन ले रखा है, कितनी लायबिलिटीज खड़ी कर रखी हैं। राइट। अब यहाँ स्वाभाविक है कि एक प्रश्न उठेगा कि ये कितना होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल तो होगा। भाई वैसे तो देखा जाए सेफेस्ट तो यही है कि जितनी उसके पास इक्विटी है उतनी उससे ज़्यादा का लायबिलिटीज नहीं होनी नहीं होनी चाहिए, ताकि कल को अगर वो उसको पे करने की ज़रूरत पड़े तो उसको कहीं भी रिपेमेंट में उसकी दिक्कत ना आए। राइट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल। बहुत सी कंपनियों की डेट टू इक्विटी रेशियो इससे कई ज़्यादा होती है। राइट। कोई एग्जांपल जैसे आप देंगे, कोई इंडस्ट्री? अब जैसे अभी आपने नाम लिया कैपिटल गुड्स का, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। टेली कम्युनिकेशन में चले जाएं आप, वहाँ इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा खर्चे की जरूरत पड़ती है शुरू में, राइट। तो उनको भी बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा डेट्स की जरूरत पड़ती है। तो इन कंपनियों का रेशियो ज़्यादा होता है। बिल्कुल। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जो इन्होंने डेट्स उठा रखे हैं क्या उनको उसी काम में यूज़ कर रहे हैं जिस काम के लिए लिए हुए हैं। बिल्कुल। तो अगर ऐसा है तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं होती कि अगर उनका रेशियो एक से भी ज़्यादा का है। राइट। तो टोटल लायबिलिटीज अपॉन टोटल शेयर होल्डर। इक्विटी जो भी निकल के आएगा उसको हम
डेट टू इक्विटी रेशियो बोलेंगे। राइट, बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला है मतलब हमारे हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च मिस्टर यशपाल ओरा ने, कि जब आप लोन लेने खुद भी जाते हैं तो जो आपको वहाँ पे ऑफिसर होता है उसको पता होता है कि आपके पास क्या एसेट्स हैं क्या लाइबिलिटीज, वो आपसे लिखवाता है, और अगर आप ना भी लिखो तो भी उसको पता होती हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो देखने उसको के लिए। पता होती है ना, सिबिल Cibil, जो उसके पास correct, रखा होता है, उसके correct, पास correct. सारी चिट्ठा होता है आपका। राइट राइट। तो ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये आपको बताती है कि आपका जो पैसा है वो भी कितना सेफ है, और जो कंपनी जो मैनेजमेंट को आप ट्रस्ट कर रहे हैं अपने पैसे के साथ वो कितनी अच्छी तरीके से डेट और इक्विटी का बैलेंस मेंटेन कर पा रही है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड जैसा यशपाल सर ने बताया हमें कि अलग अलग रेशियोज ये जो हैं इनका जो आपको सम मिल रहा है, जो आंसर मिल रहा है वो हर इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट रहेगा। राइट, तो आप कभी भी उसको इंटर इंडस्ट्री आप कंपेयर कर सकते हैं, बट आप उसको ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते कि अगर एक शेयर का ऐसे है तो कोई और इंडस्ट्री के सेक्टर का ज़्यादा हो। तो हमेशा ये नोट करिए, अगर आप कैपिटल गुड्स देख रहे हैं तो उसका ज़्यादा होगा ही होगा, टेली कम्युनिकेशन देख रहे हैं तो उसका ज़्यादा होगा ही होगा, जो डेट फ्री कंपनीज है उसका बिल्कुल भी नहीं होगा। राइट, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये एक फैक्टर है जो ज़रूर आप कंसिडर कीजिए। एंड जो ये पॉइंट है हमारा आपको एक्सप्लेन करने का वो ये है कि हमने जो अपने तरीके से ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर बनाया है जिस बेसिस पे हमें ये सारे फंडामेंटल समझ आते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। वो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये रेशियोज़ को हम हमेशा हर ट्रेड में अकोमोडेट करते हैं। ये जो भी हम ट्रेड्स दे रहे हैं उसमें हम ये सारे मेट्रिक्स को टिक करते हैं, उसके बाद ही वो ट्रेड आपके पास आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम आपको दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, अगर आप इक्विटीज़ में ले रहे हैं तो ₹2.70 5 साल के लिए। एंड आज का जो कोड है वो आपको मैं बताना चाहूँगा, वो है ऑफर, OFFER। राइट, ये आप अप्लाई कर सकते हैं 12 महीने के प्लान पे या 5 साल के प्लान पे, डिपेंडिंग ऑन आपके ऊपर आपकी क्या तरीका है इन्वेस्ट करने का। राइट, सो अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पर्टिकुलर Last ratio पे। राइट, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो है जो आई फील हमारे यूजर्स को पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे जिस तरीके से जिस वैल्यूएशन पे मार्केट चली गई है, निफ्टी इतनी टॉप पे है जो कहा जाता है, सबको कहते हैं कि ओवर वैल्यूड तो नहीं है, क्या है हर शेयर का फंडामेंटल क्या है, वो ये रेशियोज आपको सॉल्व करेंगी। एंड ये रेशियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिनको भी जो भी देख रहे हैं यूजर्स, हमेशा अपने जो आपके करंट स्टॉक्स हैं उनकी भी ये रेशियोज चेक करें। एंड आज यशपाल सर आपको सिखाएंगे कि कैसे आप वो कर सकते हैं। राइट, देखिए, जैसा कि वैभव ने भी कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है और विश्वास करिए बहुत ही इजी है ये कैलकुलेट करना। इस रेशियो को हम बोलते हैं वैल्यूएशन रेशियो। राइट, इसमें 2 रेशियो आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं जो। नंबर 1 PE रेशियो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है कि हमारा जो शेयर मार्केट का प्राइस है वो उसके अर्निंग से कितना मल्टीपल है। राइट, अर्निंग मीन्स EPS, अर्निंग पर शेयर। राइट, अर्निंग पर शेयर से कितना मल्टीपल है, राइट, ये कहलाता है पी रेशियो, बिल्कुल, प्रॉफिट टू प्राइस टू अर्निंग रेशियो। करेक्ट, अब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये कितना होना चाहिए। बिल्कुल, हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे सेम सेक्टर में और कंपनियों के कंपेरेटिवली जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करे हुए हैं या करने जा रहे हैं राइट, उसका कितना है। बिल्कुल, अगर ये और कंपनियों से उस सेक्टर की इसमें ज़्यादा है तो हमें दूसरी कंपनी में जाना चाहिए जहां अभी कम है, जहां बढ़ने के चांसेस बिल्कुल, ज़्यादा हैं। बिल्कुल, तो इसलिए ये रेशियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जिसको हम कहते हैं PE रेशियो। राइट, सेकेंडली, जो हम रेशियो अक्सर जिक्र करते हैं, अक्सर सुनने में भी आता है, उसका नाम है PB रेशियो, बिल्कुल, यानी प्राइस टू बुक रेशियो। इसमें यह देखा जाता है कि जो कंपनी की बुक वैल्यू है उसके कंपेरेटिवली इस कंपनी का शेयर प्राइस क्या है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें कैलकुलेट करने के लिए हम शेयर प्राइस को उसकी बुक वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। ओके, जितना ये कम होगा उतना ही उसमें भी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे, जितना ज़्यादा होगा राइट, उतना ही ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं। हालांकि राइट, ये फिर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। तो जिस कंपनियों के आगे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं, Right. नेचुरली उसमें PB रेशियो भी ज़्यादा होगा। जिसमें आगे और कोई मान लीजिए कंपनी ने नया प्लांट लगाने जा रही है और आने वाले टाइम में उस प्लांट की सेल, उस प्लांट का प्रॉफिट भी आने वाला है बैलेंस शीट में, राइट, तो उसका भी PE रेशियो ज़्यादा होगा। तो कई फैक्टर्स होते हैं जिनको हम देखते हैं, उसके बाद ही हम कोई भी शेयर यस, पोस्ट करने से पहले। राइट, पी रेशियो। P एंड इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि हमने जब HAL का भी रिसेंटली रिजल्ट आया था क्वार्टरली,
एंड हमने उसकी पी को इंस्टेंटली कैलकुलेट किया जब वो रिजल्ट आया, एंड हमने रियलाइज़ किया कि कितना अंडर वैल्यूड है ये बेस्ड ऑन इसके रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, एंड बेस्ड ऑन इट्स परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन इट्स ऑर्डर बुक। एंड हमने उसी सेकंड वो ट्रेड दिया, एंड आई थिंक हमने विद इन 10 मिनट्स उसमें 30,000 का प्रॉफिट हमारे यूजर्स को बना के दिया। तो इसीलिए ये जो अगर आप रिजल्ट्स के टाइम पे स्पेशली इन वैल्यूएशंस को समझते हैं, इन कैलकुलेशंस को दिमाग में रखते हैं, एंड आपको पता है कि कैसे निकालनी है, एंड आप निकाल पा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी मार्केट में जो आपको एक डेफिनेटली एक एज रखेंगी। एंड एक जो सेइंग है जो मैंने अपने पर्टिकुलर वेबिनार जब मैंने प्रणय सर के साथ होस्ट करे हैं, एक बड़ी अच्छी सेइंग है जो मेरे को पता है, एंड आई थिंक मैंने ये यशपाल सर से ही सीखी है, जो लोग सोचते हैं कि मैं कहाँ से ये लेके आया हूँ, कि फंडामेंटल्स जो हैं वो बताते हैं कि स्टॉक कहाँ जाएगा, एंड टेक्निकल्स बताते हैं कि कब जाएगा। तो तो जिन लोगों को सिर्फ टेक्निकल्स यूज़ कर रहे हैं उनको ये तो पता है कि वो कब जाएगा, बट कहाँ जाएगा, एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, एक मीडियम टर्म ड्यूरेशन, इवन अ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, जैसे HL का फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो आपको फंडामेंटल्स ही बताएंगे। एंड इसीलिए हम जिस तरीके से आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे मिक्स करके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स दे रहे हैं, राइट? बिल्कुल ठीक है। राइट। तो कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं कि हाई 1 ईयर प्लान और 5 ईयर प्लान विच इज़ बेस्ट फॉर प्रोलाइट। तो इसका आंसर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एंड मैं आपको इसका ये आंसर दूंगा सर कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बहुत अच्छे टाइम के, जो आपने सर्विस देखी, आप हमारी पास परफॉर्मेंस देख सकते हैं, काफ़ी एफिशिएंट रही है, काफ़ी एक्यूरेट रही है, तो आप 5 साल का प्लान लीजिए, आपको मात्र ₹2.70 का पड़ेगा, एंड आपको वो सर्विस कंटिन्यूड प्रोवाइड होगी, राइट? हम आपको आई थिंक ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में 3 शॉर्ट टर्म आइडियाज़ तो देते ही देते हैं, हर वीकेंड पे एक मीडियम या लॉन्ग टर्म ट्रेड आइडिया देते हैं, आपको एंट्री पॉइंट्स देते हैं, एग्जिट पॉइंट्स देते हैं, तो एक समवॉट हैंड होल्डिंग पीरियड देते हैं। एंड इसके साथ साथ हम आपको एजुकेशनल कंटेंट, जैसे ये पर्टिकुलर वेबिनार चल रहा है जो आपको फंडामेंटल्स के ऊपर एंड फाइनेंशियल रेशियोज के ऊपर है, हम वैसे ही हमने पिछले वेबिनार किया था जिसमें हमने स्क्रीनर्स समझाए थे, जो स्क्रीनर्स जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं आपको मिलते हैं, राइट? उन स्क्रीनर्स का महत्वपूर्ण कैसे आप उन स्क्रीनर्स को यूज़ करके अपनी हर रोज़ की वॉच लिस्ट बना सकते हैं, ये सारे फैक्टर्स हम आपको पहले ही देते हैं। तो ऑल दिस कंबाइंड पैकेज एट सच ए चीपर प्राइस इज़ व्हाट वी ट्राइंग टू प्रोवाइड। एंड जो यूज़र्स आज हमारे साथ हैं उनको मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि आज का जो कोड है वो है ऑफर, OFFER ऑफर, एंड ये आप यूज़ करके अपने 12 महीने एंड 5 साल का प्लान यूज़ कर सकते हैं, राइट? अगेन मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे प्लान के रेट चीप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी क्वालिटी चीप है। हमारी क्वालिटी को आप हमारे ऐप में जाकर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल देख सकते हैं और खुद डिसीजन ले सकते हैं। राइट। एंड आप देख सकते हैं, मतलब कभी भी आप चाहें तो हमारा जो क्लोज्ड आइडियाज़ में, जो अगर आप नहीं हैं यूनिवेस्ट मेंबर, तो आपको क्लोज्ड आइडियाज़ में आके पूरी चीज़ आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि हमने एक एक ट्रेड कैसे दिया, कब दिया, एंड कहाँ क्लोज करवाया, राइट? सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट है। राइट। तो चलते हैं अपने सबसे मोस्ट अवेटेड उस पर, वो है गिव अवेज। एंड हम जो गिव अवेज करते हैं वो हमेशा करते हैं कि हमारे जो यूज़र्स हैं उनको जो हमारे को हमेशा ट्रैक कर रहे हैं उनको फास्टेस्ट मिल पाए, कि फास्टेस्ट जो आप फिंगर फर्स्ट जो करेंगे वो हमारे को फॉलो करते हैं, तो हमारे ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं एंड आपको उन्हीं का आंसर करना होता है फास्टेस्ट, राइट? तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे कि हाउ मेनी ट्रेड्स हैव वी क्लोज्ड इन इक्विटी ऑन 23 मई टू 29 मई। इक्विटी में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में मिला के हमने कितने आइडियाज़ क्लोज करे हैं, एंड फ्रॉम 23 मई टू 29 में। अखिल शर्मा आप जीतते हैं प्रो लाइट की 3 महीने की मेंबरशिप, राइट? कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। एंड क्या आंसर क्या है एग्जैक्ट इसका? 7। सो हमने 7 शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म आइडियाज़ क्लोज करे हैं इन द लास्ट वीक, विच एक्सप्लेन्स आर एक्यूरेसी। एंड जिन यूजर्स को चेक करना है वो बिल्कुल चेक कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल ठीक है, राइट। नेक्स्ट पर चलते हैं। एंड जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं वो बिल्कुल यूट्यूब पे जाके इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो आपको 2 मिनट देंगे हम आंसर करने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए यूट्यूब पे, ताकि आप जल्दी से आंसर कर पाएँ, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हमने नेशनल एल्यूमिनियम का फ्यूचर का ट्रेड दिया था, निफ्टी बहुत नीचे थी, तब भी हमने एक बाय साइड ट्रेड निकाला, 1 घंटे के अंदर हमने उसमें प्रॉफिट बुक भी कर लिया। कितना था वो प्रॉफिट? ये आज का सेकंड क्वेश्चन है गिव अवेज का।
केशव चौधरी केशव चौधरी। एंड क्या आंसर क्या है एग्जैक्टली? 12,938 राइट, सो 12,938 रुपये, 12,938 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने बुक किया नायल्को के एक लॉट में, पर लॉट फ्यूचर ट्रेड में, आज लेस देन 1 आवर में, जब निफ्टी इतनी नीचे आ रही थी। एंड कौन जीता है इसका आंसर? केशव, राइट? केशव राइट, कंग्रेचुलेशन केशव। आप दोनों जो विनर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना सर्विस अपने सेल जो है अपने ईमेल कर दें support.univest पे, एंड आपको ये क्लेम कर लेंगे, आपको ये एक्टिवेट हो जाएगा। लास्टली हम एक फीडबैक एंड इनपुट्स के लिए एक लिंक जनरेट करेंगे हमारे टेलीग्राम पे। आप प्लीज़ वो भरिए, बताइए हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या और वेबिनार्स कर सकते हैं, राइट? हम एक और वेबिनार कर रहे हैं सैटरडे को, जिस पे हम डिस्कस करेंगे इलेक्शंस, जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उन पे हमारा क्या व्यू है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या लाइकलीहुड है, एंड उस बेसिस पे कैसे एक्ट करना है, वो हम करेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर वेबिनार विच विल बी हेल्ड ऑन सैटरडे। तो ज़रूर उसके लिए ज्वाइन इन कीजिए। एंड यशपाल सर, एनी फ्यू वर्ड्स ऑन फाइनेंशियल? हाँ, मैं यही कहूँगा कि ये जो रिज़ल्ट आ रहा है इलेक्शन के 4 तारीख के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी ये रिज़ल्ट आते हैं, और मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो प्लीज़ इस वेबिनार को देखिएगा ज़रूर, जहाँ हम आपको बताएंगे कि उस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो प्लीज़ इस वेबिनार को मिस मत कीजिएगा। राइट, एंड आज का जो लास्टली जो आज का कोड है वो है ऑफर, आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, OFFER, राइट? आई थिंक दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू यशपाल सर, आप आए, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग यूनिवेस्ट, एंड जय हिंद। जय हिंद।